नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है जहर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। और ये कॉमिक्स जो है साकुरा का चक्रव्यूह और नागराज का अंत की अगली कॉमिक्स है। जिन्होंने इसके पहले के दोनों कॉमिक्सों को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको नागराज कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर आप इसके पहले के कॉमिक्सों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अपने सपनों में लगातार दिखने वाले एक रहस्यमय नाग मंदिर से बेचैन होकर नागराज उसे ढूंढने निकल पड़ा और जा टकराया अपने जानी दुश्मनों सुपर विलेन की टोली से। पर ना तो जादूगर साकुरा की जादुई शक्तियां उसे हटा पाई और ना ही मिस किलर की वैज्ञानिक शक्तियां। पर एक रहस्यमय व्यक्ति नागपाशा के इशारे पर काम कर रहे सुपर विलेनों ने हार नहीं मानी। नागदंत नागराज को मारने निकल पड़ा। उसने सर्परूप में नागराज के शरीर में प्रवेश करके नागराज की सर्प सेना को सम्मोहन जाल में फंसा लिया और नागराज को उसी के नागों के ढेर पर उसी के नागों की रस्सी से फांसी पर लटका दिया। प्रोफेसर नागमणि का अद्भुत आविष्कार, मानवता के दुश्मनों का दुश्मन, अपराधियों का काल और ना जाने ऐसे कितने ही नामों से पुकारा जाने वाला नागराज आज काल के गाल के ठीक कगार पर खड़ा हुआ था और उसे इस स्थिति में पहुंचाने वाला था नागदंत, प्रोफेसर नागमणि की ही दूसरी इजाद। मानवता का दुश्मन, अपराधियों का दोस्त, सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लेने का सपना देखने वाला नागदंत, जिसका सपना आज पूरा होने जा रहा था। क्योंकि मौत तुझसे कुछ ही पलों की दूरी पर है नागराज। बस तेरे कदमों के नीचे से कुछ ही सर्पों के सरकने भर की देर है, फिर तू फांसी पर लटक कर मारा जाएगा और फिर तेरे बाद पूरी दुनिया में नागदंत का मुकाबला करने वाली एक ही शक्ति रह जाएगी और वो शक्ति होगी नागदंत, खुद नागदंत। नागदंत के हलक से उबलता वो वहशी ठहाका दूसरे ही पल रीन के झाग की तरफ बैठता चला गया। कटोरियों से उबलने की हद तक चौड़ी होती चली गई उसकी आंखें। नागराज के शरीर से उसे निकलता देखकर, जिसका नाम वो अच्छी तरह से जानता था, सौडांगी। उफ, हाँ दोस्त, सौडांगी ही हूं मैं। नागराज के शरीर के अंदर तुझसे लड़ते हुए अच्छा ही हुआ कि मैं बेहोश हो गई थी। अगर ऐसा ना होता तो मुझे भी नागराज की नाग शक्तियों के साथ बाहर निकलना पड़ता और तब मैं भी अन्य नाग शक्तियों की तरह तेरे सम्मोहन में फंसकर नागराज को बचाने की नहीं, उसे मौत देने के बारे में सोच रही होती। वैसे मुझे होश देर में आया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी मैं तुम जैसे दुष्टों से नागराज को बचा सकती हूँ। साएं, बेवकूफ नागिन, नागराज को बचाने की सोच रही है, खुद बचने के बारे में नहीं सोच रही। फू। जवाब में सौडांगी ने भी छोड़ा विष का तूफान। सौडांगी आज तेरे हर वार का भरपूर जवाब देगी। इस तभी नागराज की करहा गूंजी। ओह, नागराज को फांसी लग गई। अब वो ज्यादा देर अपने आप को जीवित नहीं रख पाएगा। मुझे उसे बचाना चाहिए। नागराज की तरफ अपने कदम कहां बढ़ा रही है नाग सुंदरी? पीछे हट। धाड़। सड़क से दीवार से टकराई सौडांगी। एकदम से संभली, लेकिन उसका संभलना बेकार गया। नागदंत अपने वारों के कारण मुझे नागराज तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है और उधर नागराज की मौत उसके करीब आती जा रही है। इसके पास पहुंचे बिना मैं उसे कैसे बचाऊं? अचानक नागराज को बचाने के लिए उसके पास जाने की क्या जरूरत है? उसे तो यहीं खड़े खड़े ही बचाया जा सकता है और उसके लिए मुझे मात्र ये बटन दबाना होगा। टक। सौडांगी का स्विच दबाना था कि सर से घूम गया वो हाई स्पीड सीलिंग फैन। नागराज जिससे फांसी पर लटका हुआ था, सर खच खच। दूसरे ही पल परिणाम नागराज की जिंदगी के रूप में सामने था।
इसी के साथ सौडांगी पर नागदंत के क्रोध का कहर टूट पड़ा। धाड़ आ सौडांगी के कंठ से निकली उस दर्द भरी चीख ने मानो नागराज के जिस्म में नई स्फूर्ति भर दी। तड़ाक! अब तेरे सारे हिसाब चुकता होंगे। नागराज की इस दूसरे वार के साथ ही नागदंत ने पासा पलट दिया। इतना बढ़ चढ़कर मत बोल नागराज, क्योंकि मेरे सामने तेरी हैसियत किसी मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं। धाड़ ताड़! और तुम जैसे मच्छरों को कैसे मसला जाता है ये नागदंत खूब जानता है। धाड़! ऐसे ऐसे मसलूंगा मैं तुझे। शायद तेरी किस्मत में मेरे हाथों मरना लिखा है। शाबाश नागराज, तू अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर। देखें तू नागदंत के फौलादी शिकंजे से छूट पाने में सफल हो पाता है या नहीं। इस समय मेरे मुकाबले नागदंत के शरीर में दुगुनी शक्ति भरी हुई है। मैं इसकी पकड़ से अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। नागराज की सांसें रुकने लगी, उसकी आंखें उबलने लगी, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी सक्रिय था। अब तो नागदंत से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मेरी सर्व शक्तियां वापस मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएं। लेकिन ऐसा होगा कैसे? वे सभी तो नागदंत के सम्मोहन में बंधी हैं। उन्हें सम्मोहन से बाहर लाया जाए तभी कुछ हो सकता है। उसी तरह जैसे सौडांगी ने मुझे फांसी से बचाया था, मुझे तुरंत ही सौडांगी से मानसिक संपर्क बनाना होगा। कुछ पल बाद ये क्या हो रहा है? नागराज की शक्तियां वापस उसके शरीर में कैसे प्रवेश करती जा रही है? ये तो मेरे सम्मोहन में थी, इनका सम्मोहन कैसे टूटा? ऐसे बिजली के करंट के तेज झटके से ये झटका इन्हें तेरे सम्मोहन से आजाद करा रहा है। और ये आइडिया नागराज ने मुझसे मानसिक संपर्क बनाकर मुझे दिया है। नागराज तुमने? हाँ भाई मैंने, लेकिन अब मेरा गला छोड़कर मेरे ऊपर से तो हट। कब तक इसी तरह छाती पर सवार हो रहेगा? फुफकारता हुआ संभला नागदान तुझे छोड़ेगा नहीं नागराज। धाड़! ओह! अब अपनी नाग शक्ति का इस्तेमाल किस पर कर रहा है पागल? देखता नहीं अब नागराज पूरी तरह शक्तिशाली हो गया है। तेरा दिमाग ठीक होगा तभी तू इस बात को समझेगा। तड़ाक! ना 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 ना, अब मैं तुझे नहीं संभलने दूंगा नागदन, क्योंकि मैं जानता हूं तुझे संभलने का मौका देने का मतलब खतरनाक है। नागराज ने नागदंत को विवश कर देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। बस नागदंत, तेरा खेल खत्म हुआ, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरी तरह निष्ठुर नहीं हूं। मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा जो कम से कम तेरे लिए मौत से बढ़कर होगी। और इसके लिए मैं एक बार फिर अपनी सर्व शक्तियों को फिर अपने शरीर से निकालकर तेरे शरीर में प्रवेश करवा रहा हूं। नागदंत के शरीर में प्रवेश कर गई नागराज की नाग शक्तियां। जब उसके शरीर से बाहर आई तो वे अकेली ना थी, नागदंत की सर्व शक्तियां भी उनके साथ थी। शाबाश, खींच लाओ सभी के दुमों को पकड़कर बाहर। एक भी नाग शक्ति इसके शरीर में नहीं रहनी चाहिए। कुछ पल बाद ही तेरी सभी नाग शक्तियां तेरे शरीर से बाहर आ चुकी है नागदंत। इसके बिना तू एकदम पंगु है। और हाँ, तो अपनी इच्छा शक्ति और विष फुंकार का इस्तेमाल ना कर सके इसका भी इंतजाम मैं किए देता हूँ। नागश्री नामक अपना जो सेवक मैंने तेरे शरीर में प्रवेश करवा दिया है, ये सदा तेरे मस्तिष्क पर अपना कब्जा जमाए रहेगा। इसके होते अगर तूने इच्छाधारी शक्ति विष फुंकार छोड़ने या कोई भी गलत काम करने की सोची तो नागश्री तेरे मस्तिष्क को तरबूजे की तरह फोड़कर बाहर आ जाएगा। तो अब साधारण मनुष्य बनकर रह गया है नागदंत, और ये जिंदगी तेरे लिए मौत से बढ़कर है। आओ चले सौडांगी। रुक जाओ, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए नागराज, मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो नागराज, मुझे मौत दे दो। उफ, कितना बेबस बनाकर छोड़ दिया है नागराज ने नागदंत को। अब एक बार फिर लक व्हील घुमाना होगा। भारी मन से नागपाशा ने लक व्हील घुमा दिया, और जब लक व्हील रुका तो अनायास ही नागपाशा के कंठ से ठहाका उबल पड़ा। नागमणि,
प्रोफेसर नागमणि मारेगा उस नागराज को? साकुरा, मिस किलर और नागदन जैसे हस्तियां जिसका बाल भी बांका नहीं कर सकी। एक झटके से अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ प्रोफेसर नागमणि गरजा। मुझ पर इस तरह हंसकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो नागपासा। ये तुम्हारी भूल है कि जिस काम को साकुरा, मिस किलर और नागदत्त नहीं कर सके उसे नागमणि नहीं कर सकता। सच्चाई यह है कि जो और कोई ना कर पाए उसे सिर्फ और सिर्फ नागमणि ही कर सकता है। सिर्फ मैं ही नागराज को चुटकियों में मौत दे सकता हूं, क्योंकि मैंने नागराज को बनाया है। इसलिए मैं ही जानता हूं कि उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। जरा हम भी तो सुने कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे। जहर को जहर ही मारता है। ठीक इसी सिद्धांत पर अमल करके मैंने वर्षों की मेहनत से विश्व के 4 सर्वाधिक तेज जहरों पर शोध करके ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर वे चारों जहर नागराज के शरीर में मिल जाएं तो नागराज किसी भी हाल में नहीं बच सकता। अपने उसी शोध पर अमल करते हुए मैंने 4 ऐसे शख्सों को चुना है जो उन जहरों को नागराज के शरीर में पहुंचाएंगे। उन चारों में से 3 तो मेरे द्वारा ही तैयार किए गए 20 पुरुष हैं और चौथा। इतना कहकर ही चुप हो गया नागमणि। तो सभी एक ही स्वर में कह उठे, कौन है चौथा? ये रहस्य है और मैं अभी इसे रहस्य ही बना रहने देना चाहता हूँ। जल्दी आप सबके साथ साथ सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो चौथा कौन है। लेकिन ये बात पक्की है, विश्व के सबसे अधिक जहरीले इंसान नागराज को मारेगा जहर। इधर नागराज अपने सपनों के मंदिर की खोज में मैं लगभग पूरे भारत की खाक छान चुका हूँ, लेकिन अभी तक सफलता की एक कड़ी भी हाथ नहीं लगी है और शायद लगे भी ना अगर मैं इसी तरह भटकता रहा तो। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए, इस विषय में भी सहायता लेने के लिए मैं मानवी के पास वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पिछली बार की तरह इस बार भी वो किसी मुसीबत में फंसे। अब तो एक ही उपाय है कि मैं अपनी योग विद्या के बल पर अपने सपनों के मंदिर के विषय में जानने का प्रयत्न करूं। नागराज खड़े खड़े ही योग साधना में लीन होता चला गया। जल्द ही मंदिर के आसपास हल्के बर्फ से ढकी छोटी मोटी पहाड़ियां और मंदिर के ठीक सामने कई बौद्ध मठ। क्या मतलब हुआ इसका? ये लोकेशन तो भारत की एक ही जगह की याद दिलाते हैं, लद्दाख। लद्दाख के इस लेह नामक शहर में अपनी खोज शुरू करने से पहले मुझे यहाँ ठहरने और आराम करने का प्रबंध करना होगा, और उसके लिए एकदम ठीक रहेगा लेह टूरिज्म बेंगलोर। लेह में ठहरने के लिए इस बेंगलोर से सुंदर जगह और कोई नहीं। सब कुछ है यहाँ, बढ़िया रेस्टोरेंट, गार्डन और स्विमिंग पूल भी। यहाँ तो कुछ देर स्विमिंग करके सफ़र की थकान आसानी से मिटाई जा सकती है। कुछ ही देर बाद छपाक स्विमिंग पूल में कूद गया नागराज। इसी के साथ कोहिनूर हीरे की मानिंद किसी की आंख चमक उठी थी। शायद तेरी मौत इसी पानी में लिखी है नागराज, क्योंकि मासा सोगा को भी अपना शिकार पानी में ही करने में ज्यादा आनंद आता है। स्विमिंग पूल में? अरे ये क्या? मासा सोगा के जहर से तू नहीं बच सकेगा नागराज। उस अनोखे प्राणी को जहां नागराज सत्ते की हालत में देखता सा रह गया, वहीं स्विमिंग पूल में मौजूद अन्य स्त्री पुरुष भाग खड़े हुए। यह मुसीबत कहां से आ गई स्विमिंग पूल में? बाद में सोचना, पहले तेजी से तैर कर यहां से बाहर निकल। इधर इसका नाम तो उस नाग से मिलता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन मेरा यह दुश्मन यहाँ लेह में कहां से पैदा हो गया? धाड़ उफ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये फुर्ती के मामले में छलावे को भी मात कर देगा। अब नागराज के संभलने से पहले ही मासा सोगा ने दबोच लिया और ओह, ये तो पानी के नीचे लड़ने में सिद्धहस्त है। और साथ ही पानी के नीचे एक और दिक्कत मुझे हो रही है जो इसे नहीं हो रही है।
वो ये कि ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण मेरी सांस घुटती जा रही है। अपने आप को इससे बचाकर मुझे जल्द ही ऊपर जाना होगा और इसके लिए ये मोटा पाइप एकदम ठीक रहेगा जिससे स्विमिंग पूल में पानी भरा जाता है। और इस पाइप का इस ढंग से भी उपयोग हो सकता है कि ये कोई मेरे जैसा मुसीबत का मारा ही सोच सकता है। घड़ा मासासोगा की वाटर पाइप में गर्दन फंसाकर नागराज ने ऊपर की तरह लहराने में एक पल भी ना गवाया। उफ, कुछ देर के लिए तो लगा था कि मेरी जल समाधि बने ही बने। वो तो अभी भी बनेगा नागराज। ओह, एक बार फिर मासासोगा से भिड़ जाना पड़ा नागराज को। समझ में नहीं आता कि ये चाहता क्या है और किसने भेजा है इसे। तड़ाक, बाला की तेजी से संभला मासासोगा। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुझे इस हालत में पहुंचाना जरूरी है कि तू अपने हाथ पांव ना हिला सके। वो मासासोगा की फुर्ती का ही कमाल था कि नागराज संभलने से पहले ही मासागोसा की पूंछ के शिकंजे में फंस गया। उसी पल मासासोगा ने अपने दांत गड़ा दिए नागराज के जिस्म में। नागराज, मैंने तुझे काटकर तेरे जिस्म में तेज जहर भर दिया है। अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मासासोगा के आगे के शब्द चीख में बदल गए, जिसके कारण ये था मोम की तरह पिघलकर उसका शरीर पानी में मिलने लगा। ऐसा तो होना ही था। नागराज के जिस्म में अपने दांत गड़ाने की भयंकर भूल जो कर बैठा था, वो जिसकी नसों में लहू के स्थान पर जहर दौड़ रहा हो, कोई भी जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काश इस बात को ये जानता तो इसका ये हाल कभी ना होता, और इसका ये हाल ना होता तो मैं इससे ये उगलवा ही लेता कि उसे किसने तैयार किया था और मुझे मारने के पीछे उसका मकसद क्या था। वैसे मासासोगा के हमले से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मेरा दुश्मन जो भी है वो मुझसे पहले ही लद्दाख आ पहुंचा है, इसलिए मुझे अत्यधिक सावधानी से रहना होगा। फिर नागराज एक जीप किराए पर लेकर पहुंचा ले स्थित टूरिज्म ऑफिस में। आपने जो लोकेशन बताई है, ऐसे किसी मंदिर के बारे में टूरिज्म विभाग को कोई जानकारी नहीं है। इस विषय में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बता सकता हूँ जो इस विषय में आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वो आदमी लेह लद्दाख के जर्रे जर्रे से परिचित है। वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर स्थित एस्पाइटोंग के गोखांग नामक बौद्ध मंदिर में रहने वाला भिक्षुक लामा अरांतु है। लद्दाख के बारे में उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तुम उससे क्यों नहीं मिलते? थैंक यू, मैं अभी उनसे जाकर मिलता हूँ। टूरिज्म ऑफिस से बाहर निकला नागराज उन जलती निगाहों को ना देख सका जो उसी पर टिकी हुई थी। तुम स्पाइटोक जरूर पहुंचेगा नागराज, मगर उस खतरे से दो चार होकर जो रास्ते में बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार करता मिलेगा। जीप पर सवार होकर नागराज स्पाइटोक की तरफ चल दिया। इन रास्तों पर अगर चालक की निगाहें जरा सा भी चूक जाएं तो सीधा मौत के मुंह में चला जाए। वैसे मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन लद्दाख तक का ये सफ़र रोमांचक रहेगा। अपनी मंजिल के बारे में सोचता उसकी तरफ बढ़ता नागराज सामने खड़े उस खतरे से बेखबर था। मेरी तरफ बढ़ती उस जीप में मौजूद है मेरा शिकार, जिसके सामने मुझे पहुंचना है, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे स्टार्ट होने में देर है। मुझे तो ये काम तब करना है जब वो एकदम मेरे पास आ जाए, और कुछ ही देर बाद ही। ओह, ये एकाएक बीच में कहाँ से आ गया? बुरी तरह हड़बड़ा उठे नागराज ने बड़ी मुश्किल से जीप को खाई में गिरने से बचाया। उफ, बाल बाल बचा, वरना हजारों फुट गहरी खाई में गिरकर हड्डियों तक का पता नहीं चलता। धड़ाक धड़ाक, आ! तेरी हड्डियां का पता अभी भी नहीं चलेगा नागराज, क्योंकि करैत अपने जहर से उन्हें गला कर रख देगा। ओह, करैत जहरीले तो होते ही हैं, किंतु दिन में सुस्त रहने के कारण इनकी प्रवृत्ति किसी पर आक्रमण करने की नहीं होती है। फिर करैत नाम का ये सर्प मानो ऐसा क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। भड़ाक,
मासा सोगा की तरह ही एक और जहरीले प्राणी का मुझ पर हमला, मगर क्यों? तुरंत ही नागराज को मिला उसके सवालों का जवाब। अपने शरीर में दौड़ते सैकड़ों कैरेट सर्पों का जहर मुझे तेरे जिस्म में भरना है नागराज। ओह, तो ये इरादे हैं तेरे, लेकिन इन्हें त्याग दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर तूने मुझे काट लिया तो तेरी खैर नहीं, पल भर में पिघल जाएगा तू। मुझे अपने अंजाम की चिंता नहीं है नागराज, बस मुझे तो अपने मालिक के कहे को हर हाल में पूरा करना है। कमाल है, अपने मालिक के चक्कर में ये अपनी जान देने पर तुला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता कि ये बेमौत मारा जाए। और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसका मालिक कौन है और वो मुझे कैरेट से क्यों कटवाना चाहता है। मैं इसे सर्वशक्ति से विवश करता हूँ। नागराज की सर्वशक्तियों को कैरेट ने अपने पास पहुंचने से रोका। कैरेट के जहर के आगे तुम्हारे ये साधारण नाग अपने होश कायम नहीं रख सकते नागराज। फू। नागराज, मान जा मेरी बात, कर लेने दे मुझे अपनी इच्छा पूरी। धाड़। आह। नहीं कैरेट, नागराज की इच्छा के विरुद्ध तो उसके शरीर को नहीं छू सकता। तो ठीक है नागराज, मैं तुझे बेबस करके ही अपना काम करूंगा। धाड़। और तुझे बेबस करने के लिए ये बर्फ का छोटा टीला खूब काम आएगा। नागराज पर आ गिरे उस बर्फ के टीले ने धम नागराज को सचमुच बेबस कर डाला। धप प्लम्प। अब मैं अपने जिस्म में भरे तेज जहर का एक एक कतरा तुम्हारे जिस्म में पहुंचाऊंगा नागराज। नहीं कैरेट, रुक जाओ, मुझे काट कर तुम अपनी मौत बुला लोगे। रुक जाओ कैरेट, रुक जाओ। कैरेट को ना रुकना था, हिस, सो ना रुका। ओह, उसके दांत नागराज के मांस में गहराई तक पेवस्त होते चले गए, जिसका परिणाम दूसरे ही पल सामने आया। या! मुझे इसकी मौत के साथ साथ इस बात का भी दुख है कि मैं इसके उस मालिक के बारे में नहीं जान पाया, जिसने इस विलक्षण विष पुरुष को बनाया और ना जाने क्यों मुझे काटने भेजा। कैरेट के जिस मालिक के बारे में सोच रहा था नागराज, वो उससे ज्यादा दूर नहीं था। तुझे मौत देने की मेरी योजना के 2 चरण पूरे हो गए हैं नागराज, बाकी बचे 2 चरण वे भी पूरे हो जाएंगे। और जब मेरी योजना के चरणों के पूरे होने के साथ तुझे मौत नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपने इस विशेष बेआवाज हेलीकॉप्टर पर साए की तरह तेरे पीछे लगा रहूंगा। नहीं, फिलहाल मुझे तेरे पीछे नहीं लगे रहना नागराज, अभी तो मुझे तुमसे आगे निकलना है। ताकि इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।